जंग की डेडलाइन को लेकर अब कई संकेत मिल रहे हैं। ट्रंप के पास डेडलाइन के 2 दिन बचे हुए हैं। 1 मई तक सैन्य तैनाती की अवधि है और 1 मई के बाद सीजफायर पर फैसला लेना ही होगा, यानी कि 60 दिन समाप्त हो जाएंगे और अब कोई ना कोई निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति को लेना ही होगा। अब ये जानते हैं कि 1 मई के बाद क्या होगा, ये डेडलाइन क्यों मिली है और क्यों मुश्किल में आ सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप की डेडलाइन 1 मई के बाद क्या कदम उठाएंगे, खबर क्या है। 1 मई तक सैन्य तैनाती संभव है, लेकिन उसके बाद एक्शन लेना होगा। ट्रंप के पास 1 मई तक का वक्त है। 60 दिन बाद कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है, जैसा कि नियम है। ईरान पर 30 दिन का एक्सटेंशन संभव है। क्या कहता है यूएस वॉर एक्ट और इसके तहत क्या कदम उठाने पड़ेंगे। जंग पर 60 दिन की सख्त समय सीमा है और जंग के लिए कांग्रेस की मोहर जरूरी है। 48 घंटे में वॉर की लिखित रिपोर्ट देनी होगी। बड़ी बातें क्या है? बड़ी बात यह है कि ट्रंप कह चुके हैं जंग की कोई समय सीमा है ही नहीं, लिमिट ही नहीं है और ईरान वॉर में यूएस सैन्य तैनाती के 2 दिन बचे हुए हैं। तो क्या रणनीति होगी और क्या कदम उठाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति, ये तो वक्त बताएगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। ईरान के हंजला हैकर ग्रुप की धमकी आई सामने। इजरायली नागरिकों को व्हाट्सएप पर धमकी दी गई है। मिसाइल हमलों के लिए तैयार रहें, ये धमकी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए दी गई है। तो व्हाट्सएप के जरिए ये धमकी दी गई है। ईरान वर्सेस इजरायल यहां देखने को मिल रहा है। सर्वनाश का साइबर प्लान एक्टिव है, यानी कि ऑनलाइन साइबर तरीके से यहां पर हमले की चेतावनी दी गई है। खबर क्या है, क्या हुआ है अब तक? ईरान के हैकर्स ने इजरायली लोगों को धमकी दी है। व्हाट्सएप के जरिए इजरायलियों को धमकी के संदेश दिए गए हैं और कोड में यह अटैक की चेतावनी दी गई है। सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में है बेंजामिन नेतन्याहू। सत्ता में बने रहने के लिए ईरान पर हमला हुआ और नेतन्याहू की मूर्खता को रोकिए नहीं तो हमला होगा, इस तरीके की चेतावनी दी गई है। मिसाइलों की बौछार के लिए तैयार हो जाइए। आप जल्द ही हफ्तों तक अपने बंकरों में रहेंगे और सभी यहूदी बंकरों में रहने की तैयारी कर लें, यानी कि डराने की कोशिश। हंजला हैकर ग्रुप की तरफ से ये चेतावनी दी गई है। अहम साइबर अटैक के रूप में से देखा जा रहा है। एक्स आईडीएफ चीफ हर्जी हलेवी का फोन डेटा उड़ाया। यूनिट आपको बता दें 9900 के 50 ऑफिसर की जानकारी लीक की गई है। इतना ही नहीं, सीनियर इजरायली न्यूक साइंटिस्ट का डेटा भी लीक हुआ है। अमेरिकी स्ट्राइकर कॉरपोरेशन पर साइबर अटैक के रूप में से देखा जा रहा है। साइबर ऑपरेशन किस तरीके से चलाया गया और ये कैसे खौफ फैला रहा है, आपको बताएं कि रैनसमवेयर के बजाय वाइपर मेलवेयर का यूज कर वाइपर मेलवेयर के डाटा स्थायी तौर पर नष्ट किए गए हैं और वहां से इसका इस्तेमाल किया गया है।